लेक्चर में अपने समुच्चय, संबंध और फलन यहां तक पढ़ लिया था। आज इस लेक्चर में अपन चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक, तो ध्यान हो तो आपको चैप्टर का नाम है कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। आज की वीडियो के बाद आपसे बुक की पहली एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन होने लगेंगे और आज की वीडियो देखने के तुरंत बाद ही आप लोग इनको कर लेना। ठीक, तो देखो संयुक्त फलन, यदि f तथा g कोई दो फलन है, ठीक है, यदि f तथा g कोई दो फलन है तो इनका जो संयुक्त फलन है, इनका संयुक्त फलन देखो एफ जी से भी व्यक्त होता है और जी ओ एफ पढ़ने को तो एफ ऑफ जी एक्स तथा जी ऑफ एफ एक्स पढ़ते हैं। तो एफ और जी कोई दो फलन है तो इनका संयुक्त फलन एफ ओ जी तथा जी ओ एफ होगा। अच्छा, इनके मीनिंग जान लो क्या है। एफ ओ जी का मतलब है एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, यानी कि एफ एक्स में एक्स की जगह क्या रखना है आपको, जी एक्स। क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। एफ ओ जी का मीनिंग समझ लो इसको आप। एफ ओ जी का मतलब है एफ ऑफ जी एक्स। अच्छा, इसको कई जगह यूं भी लिखा रहता है एफ ओ जी एक्स, ऐसे भी लिखा रहेगा, या एक्स को कभी कभी बड़ा भी लिख देता है एफ ओ जी एक्स, यूं भी लिख देता है। एक ही बात है सब के सब, ठीक। अच्छा, ऐसे ही जी ओ एफ, इसका मतलब है जी ऑफ एफ एक्स, ठीक। अच्छा, जी ऑफ एफ एक्स इसको यूं भी लिख देता है जी ओ एफ और यहां ऐसे छोटा सा एक्स लिख देता है, या कई बार बड़ा भी लिख देता है, एक ही अर्थ है ना, इसको यूं भी लिख देता है। जी ओ एफ का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी एक्स में एक्स की जगह क्या रखना है आपको, एफ एक्स रखना है, ठीक। पहले मैं इनको डायरेक्ट हल्का सा सॉल्व देखो आप। क्वेश्चन मान लो यदि एफ एक्स तो है एक्स स्क्वायर तथा जी एक्स है 2x + 1 और आपसे इन दोनों के संयुक्त फलन पूछता है। कौन कौन से हैं संयुक्त फलन, एफ ओ जी और जी ओ एफ। आपसे एफ एक्स और जी एक्स देकर इनके संयुक्त फलन के मान पूछता है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, एफ ओ जी का मतलब है एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला था कि एफ एक्स में एक्स की जगह क्या रख देना आपको, जी एक्स। देखो, ये तो रहा एफ एक्स और ये रहा जी एक्स। हम एफ ओ जी सॉल्व कर रहे हैं, क्या बताया मैंने, एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स। कहां है एफ एक्स,
भाई एफ एक्स लिख तो ये रहा पर वैल्यू तो ये रही एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक्स की जगह क्या रखना है आपको, जी एक्स। देखो एफ एक्स ये जी एक्स बुलाऊ आ रहा है ना यहां पे, तो यहां जी एक्स रख दो आप, जी एक्स का होल स्क्वायर। क्या करना है ध्यान से समझ लो, एफ ओ जी का मतलब ये होता है एफ ऑफ जी एक्स। आपको एफ एक्स में एक्स की जगह क्या रखना है, जी एक्स। तो ये एफ एक्स का मान है, तो इस मान में एक्स की जगह क्या रखना है, जी एक्स। देखो यहां रख दिया जी एक्स का स्क्वायर, जी एक्स का स्क्वायर। अब जी एक्स की वैल्यू रख दो, कितनी है जाने, 2x प्लस 1 रख दी का स्क्वायर। अब यो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको सॉल्व कर लो, अलग बात है पर हो गया, वैसे आगे सॉल्व किया जा सकता है, कर लेंगे। तो एफ ओ जी तो इतना हो गया। अच्छा जीओ एफ ज्ञात करें, जीओ एफ का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अच्छा जी ऑफ एफ एक्स, जी एक्स में एक्स की जगह क्या सेट हो रहा है, एफ एक्स। कहां है जी एक्स, देखो ये रहा। तो जी एक्स के मान में ये रहा मान, एक्स की जगह क्या रखना है आपको, एफ एक्स रख दो। ये रहा जी एक्स का मान है ना, 2x आ गया, x की जगह क्या रखना है आपको, एफ एक्स प्लस 1 2। अच्छा एफ एक्स की वैल्यू जो है कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 1। तो अगर आपको एफ एक्स और जी एक्स दे देता है तो एफ ओ जी और जी एफ ज्ञात करना आसान है भाई, लिख लेना आप, ये नोट कर लेना, मैं आगे और बढ़ता हूं। पहले मैं छोटे से एक दो क्वेश्चन बुक से ले लेता हूं जिनमें एफ एक्स और जी एक्स दिए हुए हैं, और आपसे संयुक्त फलन कौन, एफ ओ जी और जी एफ की वैल्यू पूछ रहा है। देखो आपके बुक के ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 1.1 के पहले का चौथा है क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके पहले का चौथा आपको दिया है। सॉल्व करने का तरीका ध्यान रखना, बुक होनी चाहिए आपके पास, बुक होनी चाहिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, फिर वापस समझना। तो दिया है आपको क्या, एफ तो दे रखा है आपको आर से आर, तथा जी आपको दे रखा है आर से आर, ठीक है। और दो फलन कौन, एफ ओ जी एक्स तथा जी ओ एफ एक्स ज्ञात करने आपको, ठीक है। जबकि एफ एक्स कितना दे रखा है आपको, आपको दे रखा है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और जी एक्स कितना दे रखा है आपको 3x माइनस 4। देखो एफ और जी में ये आपको दे रखे हैं आर से आर, आर से आर, इसलिए एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों परिभाषित हैं।
कभी कभी एफओजी परिभाषित होगा, जीओएफ नहीं होगा, कभी जीओएफ परिभाषित होगा, एफओजी नहीं होगा। ठीक है, कभी कहो तो दोनों ही परिभाषित ना हो पाए, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। ये निर्भर करता है इन पे। ठीक है, कैसे निर्भर करता है, एक दो क्वेश्चन के बाद वापस से पहुंचेंगे और तब बताएंगे कि एफओजी और जीओएफ कब कब परिभाषित होते हैं। इस क्वेश्चन में कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही, सीधा सरल है। एफ एक्स और जी एक्स दे रखे हैं। पहला एफ ओ जी एक्स, मीनिंग बता दिया था मैंने आपको, कितना, एफ ऑफ जी एक्स। क्या करना है फिर, इधर चला देता हूं। एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स रख दो। ये रहा एफ एक्स में एक्स की जगह क्या रख दो आप, जी एक्स। टू जी एक्स प्लस 3, जी एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 3। ठीक है, अच्छा अब जी एक्स की वैल्यू कितनी, ये जो है यहां पर रख देंगे भाई। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब ये होता है, फिर मैंने कहा एफ एक्स में एक्स की जगह क्या रखना है आपको, जी एक्स, तो ये एफ एक्स रहा और एक्स की जगह जी एक्स रख दिया मैंने। अब जी एक्स की वैल्यू रख दो, कितना, जी एक्स की वैल्यू 3x माइनस 4। देखो जी एक्स की वैल्यू पे स्क्वायर, ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट प्लस 2 3x माइनस 4 प्लस 3। अब आप इसके स्क्वायर को सॉल्व करके इसके अंदर मल्टीप्लाई करके आगे खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स की टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म, फाइनल ये प्रारूप रखना आप। अच्छा, एफ ओ जी ज्ञात कर दिया है। दूसरा क्या, जी ओ एफ एक्स, तो जी ओ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अच्छा जी ऑफ एफ एक्स जो है, जी में एक्स की जगह क्या रखना है आपको, एफ एक्स रखना है। रखो 3 एफ एक्स माइनस 4, 3 एफ एक्स कितना, ये रखो भाई। एफ एक्स वैल्यू रखेंगे ना, पहले तो जी एक्स, एक्स की जगह क्या रखना है आप, एफ एक्स, किसमें, जी में, जी के अंदर एफ एक्स रख दो, जी के अंदर एफ एक्स रख दो। अब एफ एक्स की वैल्यू रख रहे हैं 3 तो जो की, तो एफ एक्स की वैल्यू ये वाली, ब्रैकेट लगाना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस 4। इसका भी 3 का मल्टीप्लाई कर लेना, पहले एक्स स्क्वायर के टर्म, फिर एक्स के टर्म और फिर कांस्टेंट, शायद 5 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पहले जो 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्या, मैं तो कहता हूं लगभग सभी क्वेश्चन में एफओजी और जीओएफ पूछा है। मैं 3-4 क्वेश्चन करा दूंगा आपको, और आज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी पूरी। घर पे जाके कर लेना, घर पे जाके क्या, आप तो घर पे ही हो। ठीक है, तो आज ही तुरंत वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत क्वेश्चन कर लेना, और जो नहीं होते हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं अगली वीडियो में इनको करा दूंगा। अब अपन उस बात पे आते हैं जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन में कही थी कि एफओजी और जीओएफ हर बार दोनों के मान ज्ञात किए जा सकें, या यूं कहें हर बार दोनों परिभाषित हों, यह आवश्यक नहीं है। यदि एफ तथा जी दो फलन हो तो यह आवश्यक
नहीं है कि एफओजी तथा जीओएफ दोनों सदैव परिभाषित हों। देखो अपन विचार करते हैं, यदि एफ तो ले रहा हूं मैं ए से बी तथा जी लिया मैंने बी से सी, तब देखते हैं इन दोनों स्थितियों के लिए एफओजी परिभाषित है या फिर जीओएफ परिभाषित है। तो देखो, देख रहे हैं भाई, मान लो एफओजी चेक करते हैं अपन। एफओजी का मतलब है एफ ऑफ जी एक्स। अच्छा, आपको मालूम है एफ जो है वो ए से बी है और जी बी से सी। एफ ए से बी का मतलब ध्यान है आपको, ये तो एक्स का मान होता है और ये एफ एक्स का मान। यहां वाली वैल्यू तो एक्स की और यहां एफ एक्स की। दूसरी बात गौर से सुनना, यहां वाले मान तो एफ के अंदर रखे जाएंगे और यहां वाले मान एफ की वैल्यू आया करेगी। हालांकि एक्स है, सुनना ध्यान से, यहां वाले मान तो यहां रखे जाएंगे एफ के अंदर और यहां वाली वैल्यू एफ का खुद का मान होगा। ऐसे ही यहां वाली वैल्यू तो जी के अंदर रखी जाएगी। फिलहाल कुछ भी कह दो आप, उसको एक्स से व्यक्त कर दो भले ही, और यहां वाली वैल्यू खुद जी की वैल्यू आया करेगी। यहां वाले अवयव तो जी एक्स के मान को व्यक्त करेंगे, यहां वाले अवयव जी के अंदर रखेंगे जो वाले मान है। क्वेश्चन तो मैंने अभी कराया था, उस तरीके से हो जाएंगे बढ़ाक से, पर एक दो क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपसे कहेगा कि जो भी परिभाषित है, या तो एफओजी या जीओएफ, जो भी परिभाषित है उसको ज्ञात करो, और आपने दोनों ज्ञात कर दिए तो गलत माना जाएगा। ठीक है, इनका उपयोग अभी होने वाला है। देखो एफओजी, अच्छा एफ जी एक्स का मान है, तो जी एक्स का मान तो आएगा ये ना, कहां से, सी से। जी एक्स की वैल्यू तो सी से आएगी, यानी एफ के अंदर जी एक्स के मान रखे जाएंगे, यानी कि सी समुच्चय के। जबकि देखना शुरू में यहां पर एफ तो कहां से शुरू है, ए से, तो एफ के अंदर तो ए के मान रखे जाने चाहिए। एफ के अंदर ए के मान और एफ का रिजल्ट बी के मान, बी समुच्चय के मान। और यहां एफ ओ जी देखते हैं जी के मान सी से, भाई ये जी के अंदर और ये जी का खुद का मान, तो जी का खुद का मान सी, चलो सी, तो एफ के अंदर सी प्रवेश कर गया, जबकि करना चाहिए था क्या, ए। यहां ए होना चाहिए, यहां ए के अवयव होने चाहिए, सी के नहीं, क्योंकि एफ ए से शुरू है। ये स्थिति संतुष्ट नहीं हो पा रही है, अतः एफओजी परिभाषित नहीं है। ठीक है, समझ गए ना भाई। एफओजी का मतलब एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स की खुद की वैल्यू कहां से है, सी से, और जबकि एफ में आनी चाहिए थी कहां की, ए की, तो ए होना चाहिए था यहां पर, जो कि सी आ गया, इसलिए एफओजी परिभाषित नहीं है। अच्छा जीओएफ चेक करो, जीओएफ, जीओएफ कितना होगा, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अच्छा एफ एक्स का मान तो बी, एफ के अंदर ए का रखा जाएगा, पर एफ का मान तो बी से आता है। देखो एफ एक्स का मान तो बी का भी अब होता है,
एफ एक्स का मान तो बी का अवयव है, तो जी के अंदर बी के अवयव आएंगे, आने भी चाहिए। ये ना देखो, जी की शुरुआत कहां से, बी से, जी के अंदर बी के अवयव आने चाहिए और एफ एक्स का मान बी प्रदान करेगा। मैचिंग खा गई ना। जी के अंदर जरूरत किसकी है, बी की, और एफ एक्स का मान कहां से आ रहा है, बी से, तो जी के अंदर जो चाहिए वही प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जी बी से सी है तो जी भी कैसा है, परिभाषित है। ठीक है, जी भी कैसा है, परिभाषित है। अतः कौन, जो जीओएफ है वह कैसा रहा करेगा भाई, परिभाषित होगा। इस स्थिति में वापस से बता देता हूं, एफ ए से बी में, जी बी से सी में है। एफ ओ जी चेक कर रहे हैं, एफ ओ जी, जी की वैल्यू, खुद की वैल्यू सी, तो यहां सी आ गया, जबकि एफ में चाहिए क्या, ए, मैचिंग नहीं खाई। यहां जीओ एफ एफ की वैल्यू कहां से है, बी से, और जी में अंदर बी चाहिए क्या, हाँ बी चाहिए, मैचिंग खा गई, जीओ एफ परिभाषित है। ठीक है, अच्छा, जीओ एफ परिभाषित है, एफ एक फलन है, जी एक फलन है, एफ एक फलन है और जी एक फलन है, तो जीओ एफ भी एक फलन होगा। अच्छा, जीओ एफ फलन है। अब थोड़ा सा सुनना, एफ ए से बी में, जी बी से सी में, ठीक है। हाँ, तो कहां थे हम कि एफ जैसे ए से बी में, जी जैसे बी से सी में, ऐसे ही एफ ओ जी भी या जीओ एफ कहीं ना कहीं से होगा। कहां से कहां है उसका भी लिखना पड़ेगा हमें। एफ ओ जी तो परिभाषित निकला नहीं, जीओ एफ परिभाषित निकला है, तो जीओ एफ कहां से कहां माना है। जैसे एफ ए से बी माना है, जी बी से सी माना है, ऐसे जीओ एफ कहां से कहां है। देखो, जीओ एफ शुरू और अंत दो लिखने होते हैं, समझ लो, बाकी डायरेक्ट बता दूंगा। देखो, एफ एक्स सबसे पहले शुरू हुआ होगा, तो एफ एक्स तो सबसे पहले शुरू, और हलो के जी का मान आया है, जी हलो क्या है, तो जी का अंत क्या है, सी। देखो, शुरू एफ से हुआ है और अंत जी पे, अंत जी पे, एफ से शुरू और जी पे अंत, ए से शुरू और सी पे अंत, तो जी ओ एफ कहां से कहां माना जाएगा, ए से सी में परिभाषित होगा। जीओ एफ ए से सी में परिभाषित होगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, फटाक से पकड़ लेना। देखो, यहां से शुरू और यहां पे खत्म, इस वाले से शुरू और इस वाले पे खत्म। ठीक है, नोट कर लेना, ये मिटाता हूं मैं। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, देखो, आपकी बुक से ही चौथा क्वेश्चन है ना। पहले का चौथा करा दिया, सभी एक जैसे हैं, दूसरा तीसरा छूट रहा, भी ले दूंगा कल। चौथा करा रहा हूं ना, टोटल 7 क्वेश्चन है, ज्यादातर मैं करा दूंगा और बाकी आप कर लेना, नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, क्वेश्चन नंबर मैं बता दूंगा। चौथा क्वेश्चन,
आपको क्या दिया हुआ है? अच्छा, सवाल करने का तरीका ये रखना, ध्यान रखना, मैं जैसे कराता हूं, यहां एफ दिख रहा है क्या? एफ आर से आर में तथा जी आर से आर में दो फलन हैं, ठीक है। एफ एक्स तो आपको दिया हुआ है 3x प्लस 4 तथा जी एक्स आपको दिया हुआ है, मिटा हुआ है शायद 1/3x माइनस 4 है, 1/3x माइनस 4। तब तीन चीजें पूछ रहा है शायद आपसे ना, एफ ओ जी, जीओ एफ और जीओ जी, एफ ओ जी एक्स ये पूछ रहा है आपसे। दूसरा जी ओ एफ यह पूछ रहा है आपसे, और तीसरा जी ओ जी 1 ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। पहला एफ ओ जी एक्स बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल। क्या बताया था मैंने इसका मीनिंग आपको कि भाई एफ ऑफ जी एक्स यानी कि एफ एक्स में एक्स की जगह क्या रख दो? जी एक्स। कैसा अब ये चेक करना है कि नहीं करना, परिभाषित है कि नहीं परिभाषित है। अगर सीधा एफ ओ जी पूछता है ना तो मत चेक करना परिभाषित है कि नहीं, सीधा मान निकाल देना। तो एफ ओ जी एक्स ये तो होगा एफ ऑफ जी एक्स। अच्छा, एफ एक्स में एक्स की जगह क्या रख दो आप? जी एक्स। ये तो एफ एक्स है, एक्स की जगह जी एक्स। देखो 3 जी एक्स प्लस 4 रख दिया। अच्छा, अब जी एक्स की वैल्यू समझ पा रहे हैं ना? इसका अर्थ तो ये एफ एक्स, एक्स की जगह कितना रखना है आपको? जी एक्स रखना है। कौन में? एफ में। एफ में एक्स की जगह जी एक्स। तो देखो 3 एक्स की जगह जी एक्स और प्लस 4 है ना 3। अब जी एक्स की वैल्यू ब्रैकेट लगा लिया करना, जी एक्स की वैल्यू ये रही 1/3 एक्स माइनस 4, देखो इसकी वैल्यू है ना, और प्लस 4। 3 से 3 कट जाएगा, दिख रहा है क्या आगे? देख तो रहा है। 3 से 3 कट जाएगा, एक्स माइनस 4 है ना, और प्लस 4 एक्स रहा है, दिख रहा हो। पहला सॉल्व हो गया है। अब दूसरे पे आ जाओ। कौन? जीओ एफ। जीओ एफ का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स। अच्छा, जी ऑफ एफ एक्स, जी में एक्स की जगह एफ एक्स। कहां है जी फंक्शन? ये रहा। इसमें एक्स की जगह क्या रखना है आपको? एफ एक्स रख रहा हूं। 1/3 अभी एक्स नहीं आया, ब्रैकेट अभी एक्स नहीं आया, अब आ गया एक्स। एक्स की जगह क्या रखना है आपको? एफ एक्स है ना, -4। अब एफ एक्स की वैल्यू ये रही 3x प्लस 4। एफ एक्स की वैल्यू और -4 ज्यों की त्यों। 4 से 4 कट जाएगा, 3x/3। ये भी कितना आ रहा है भाई? x। ठीक है, ये सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व कर दिया। अब GOG 1 पे आ जाओ। तीसरा
पहले तो जीओजी एक्स निकाल दो आप लोग, ठीक है, और फिर एक्स की जगह क्या रख देना है आपको 1। पहले तो जीओजी एक्स निकाल दो, लो जी ऑफ जी एक्स, ठीक है, जी ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स की वैल्यू देखो, जी एक्स में एक्स की जगह जी एक्स रखना है आपको, जी एक्स में एक्स की जगह जी एक्स। कहां है जी एक्स, ये रहा 1/3, एक्स की जगह जी एक्स -4, ठीक है। अच्छा 1/3, यहां वापस से जी एक्स की वैल्यू, वापस से जी एक्स की वैल्यू ये रही 1/3 x -4 -4, इतना ही रहने दो, हल मत करो। तो जीओजी 1 कितना हो जाएगा, x की जगह 1। भाई हमने ये मेहनत करके ले तो आए, यहां x की जगह 1 रख दो, बस रख रहे हैं 1/3 1 -4 -4, ठीक है। जीओजी 1 एक्स की जगह 1 रख दिया यहां पर, ये आ गया, देखो कितना है 1/3 -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, शायद -5 बैठ रहा है ना। कितना रहा -5/3, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, लिख लेना, साइड हो जाता हूं, ठीक। अब एक और क्वेश्चन और देखो आप, कौन सा करा दें, क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं, और तो इजी से आपके सरल एक्सरसाइज है बहुत, आप क्वेश्चन देखोगे फटाक से हो जाएंगे। सब में जीओएफ और एफओजी ही ज्ञात करवा रहा है, और दोनों का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहां ए बराबर तो आपको दे रखा है कैपिटल ए इक्वल टू ए बी सी, ए समुच्चय जिसके अवयव हैं स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, और बी समुच्चय यू बी डब्ल्यू तथा एफ ए से बी तथा जी बी से ए, ठीक है। एफ तो ए से बी और जी बी से सी, परिभाषित है। और जो क्वेश्चन दिया हुआ मैट्रिक्स वो लिख रहा हूं मैं, एफ ए वी बी यू सी डब्ल्यू, और जी आपको क्या दिया हुआ है, यू बी वी ए डब्ल्यू सी। तब एफ ओ जी तथा जी एफ दोनों आपसे पूछ रहा है। पिछली वीडियो में मैंने लिखाया था, ये एफ को ऐसे भी लिखा दे सकता है और जी को ऐसे लिखा दे सकता है, और मैंने ये भी बताया था, ध्यान होता आपको, कि ये तो एक्स का मान होता है और ये एफ एक्स का मान होता है। अब जी बराबर लिख रहा है तो जी एक्स के लिए ये तो एक्स है और ये जी एक्स है, ठीक है।
ये तो वैल्यू जो रखी जाती है वो और खुद फलन का मान, ये एक्स का और ये फलन का मान होता है ना। आ जाओ, एफ ओ जी संयुक्त करना है, सही बात है, पर एफ एक्स और जी एक्स का मान अलजेब्रिक तो दिया हुआ नहीं पहले क्वेश्चन की तरह, तो ये दिया हुआ था, इसको ही काम में लेना है, इसको काम में लेना है, मतलब डायरेक्ट एक्स की वैल्यू रखनी है। पहले तो ये बताओ एफ ओ जी कहां से कहां परिभाषित होगा, देखना जरा। एफ ओ जी याद हो आपको, मैंने बताया था यहां से शुरू और यहां पे खत्म, यहां से शुरू, बी से तो शुरू, यहां पे खत्म, बी पे खत्म, इसका तो एंड पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट लेना होता है। एफ ओ जी बी से बी में परिभाषित है, ठीक है, लिखना है ये, इसमें आवश्यकता पड़ रही है इसलिए। एफ ओ जी देखो, इसका प्रारंभिक बिंदु लेना होता है इधर वाले का, और इसका अंतिम बिंदु लेना होता है। तो जी एफ ओ जी बी से बी में परिभाषित है, यानी कि एफ ओ जी में कहां से वैल्यू रखनी है आपको, बी से, कहां से, यहां से। चलो रखो, एफ ओ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। अब एक्स कहां से लेना है, यहां से बताया था भाई, एफ ओ जी की शुरुआत कहां से है, बी से, तो बी का वैल्यू रखो यहां, पहले रख दो कौन, यू, यूं समझो कि जाने एक्स बराबर हमने पहले लिया है यू। आ जाओ, एफ ओ जी का मतलब एफ ऑफ जी यू, जी यू का मान मतलब यू के लिए जी का मान, यू के लिए जी का मान है बी, यू के लिए जी का मान है बी, तो एफ बी, एफ बी, और बी के लिए एफ का मान देखना जरा, ये रहा, कितना है यू, एक्स बराबर यू पे एफ ओ जी का मान कितना है यू। ये वाली वैल्यू कहां से रखने वाला हूं पता है मैं, देखो एफ ओ जी कहां से कहां है, बी से बी, तो बी से रखनी है सारी वैल्यू, सारी वैल्यू बी से रखनी है। यू ले लिया है, अब वी की बारी है, एफ ओ जी, एफ ऑफ जी वी, ठीक है। अच्छा, वी के लिए जी की वैल्यू कितनी है, देखो वी के लिए जी की वैल्यू यहां से मालूम पड़ेगी, वी के लिए जी की वैल्यू है ए। अब एफ के लिए ए की वैल्यू, या सॉरी ए के लिए एफ की वैल्यू एफ से मालूम पड़ेगी, ए के लिए एफ की वैल्यू है बी, वही प्राप्त हो रहा है ना। ऐसे एक्स बराबर यू ले लिया, बी ले लिया, इसमें सोचना यू बी के बाद डब्ल्यू आता है, यहां से ले रहे हैं, यहां से डब्ल्यू आ रहा है वैसे, पर वैसे एबीसीडी लिखने लग जाओ, तो एफ ओ जी मतलब एफ ऑफ जी डब्ल्यू, डब्ल्यू के लिए जी का मान सी, एफ सी, सी के लिए एफ का मान डब्ल्यू। लो भाई, एफ ओ जी एक साथ लिख दो, जैसे एफ को और जी को लिख रखा है ना युग्म के रूप में, ऐसे ही एफ ओ जी को युग्म के रूप में लिख रहा हूं मैं, जैसे एफ और जी को युग्म के रूप में ना, ऐसे ही एफ ओ जी को युग्म के रूप में। तो देखो, ये तो एक्स का मान होता है और ये एफ एक्स का मान, यहां तो फलन का मान और यहां जो रखा गया एक्स का मान, ऐसे यहां आ जाओ एफ ओ जी में, ठीक है। तो एफ ओ जी को अपन क्रमित युग्म के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। देखो, ये एफ ओ जी की वैल्यू रही, ये तो एक्स की वैल्यू और ये खुद एफ ओ जी की वैल्यू, रखते जाओ। यू रखने पे क्या आया है यू, यू रखने पे यू, वी रखने पे वी, डब्ल्यू रखने पे क्या आया था डब्ल्यू। भाई ये तो एक्स का मान और ये फलन का मान, ये तो एक्स का मान और ये फलन का मान, एक्स का मान यू, फलन का मान यू, यू यू, समझ गए। ऐसे ही जीओएफ, जीओएफ कहां से कहां परिभाषित है पहले बताओ, यहां जीओएफ देखो क्या बताया था मैंने, यहां से शुरू और यहां पे अंत, यहां से शुरू एफ से शुरू, ए से शुरू, इस पर अंत, जी पे अंत, कहां ए से ए में परिभाषित है ना। ठीक है,
यानी x की वैल्यू कहां से लेनी है आपको, a से, ये रही ABC। ठीक है, अब इसके संगत जी एफ के मान, जी ऑफ एफ ए के लिए एफ का मान एफ के युग्मों से मालूम पड़ती है। ए के लिए एफ का मान कितना है, वी, एफ का मान है वी, जी वी। वी के लिए जी का मान जी के युग्मों से मालूम पड़ेगी। वी के लिए वी के लिए जी का मान ये रहा ए, कितना आया है ए, देख रहे होंगे ए आ रहा है ऐसे, उसमें भी क्या आएगा, जी ओ एफ कौन, बी। ठीक है, अच्छा जी एफ बी का मान, बी के लिए कितना है, यू के लिए जी का मान कितना है, बी। ऐसी एक्स बराबर सी पे लिख देता हूं फटाफट, जी ऑफ एफ सी कितना, जी डब्ल्यू कितना, सी। अतः क्रमित युग्म के रूप में लिखना चाहे जी एफ को, ए के संग तो ए आया है, बी के संग बी और सी के संग सी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वैसे दिया हुआ है अलग तरीके से, बाकी सब में एफ एक्स एलजेब्रिक रूप में दिया हुआ है और जी एक्स एलजेब्रिक रूप में दिया हुआ है और एफ ओ जी और जी एफ ही पूछा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है शायद, एग्जाम्पल छठवा है, एक्सरसाइज के ऊपर ही है, एग्जाम्पल छठवा और करा देता हूं, है ना। तुरंत एक्सरसाइज कर लेना भाई, तुरंत। और क्वेश्चन करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। कुछ तो मैं यहां करा ही रहा हूं, उसको फॉलो करना, नहीं तो किताब में दिए हुए हैं एग्जाम्पल, उनको फॉलो करना। अच्छे तरीके से लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे, है ना। आपको एग्जाम्पल 6, तीन फलन दिए हुए हैं आपको, है ना, तीन फलन। आराम से वीडियो रोक के देख लेना, क्वेश्चन को एग्जाम्पल को पढ़ लेना। एफ एन से Z0 और एफ एक्स आपको दे रखा है 2x। अच्छा, जी Z0 से Q और gx आपको दिया हुआ है कितना, 1/x। ऐसे ही h Q से R और hx आपको कितना दिया हुआ है, e की पावर x। आपसे कह रहा है कि निम्न फलनों के लिए संयुक्त फलन में साहचर्यता के गुणधर्म का सत्यापन या सिद्ध, सत्यापन करवा रहा है, मतलब सिद्ध करवा रहा है ना। क्या करना है, साहचर्यता के गुणधर्म का, तीनों फलनों का संयुक्त। अब आप देखो, एफ है, जी है और एच है, इनका संयुक्त तो बहुत सारे तरीके से बन सकता है। देखो, एच ओ जी ओ एफ बन सकता है, एफ ओ जी ओ एच बन सकता है, जी ओ एच ओ एफ बन सकता है, कई सारे। फिर क्या किया जाए, कौन सा वाला परिभाषित है, जल्दी से देख लिया करना। देखना, एफ का अंत जी में प्रवेश कर रहा है क्या, एफ का अंत Z0 जी में प्रवेश कर रहा है, सही है। फिर जी हलो के एच में जा रहा है, नहीं आ रहा है, जी हलो के क्यू एच में जा रहा है, जा रहा है, परिभाषित है। ये देखें एफ जी एच, सबसे पहले इसको लिखोगे आप, एफ जी एच को देखें, एच का अंत जी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है भाई। यहां से शुरू, ये हलो के जी में जाएगा, जी हलो के एफ में जाएगा और तब अंतिम रिजल्ट आएगा। तो क्या ऐसा संभव है, एच हलो के जी में, एच हलो के ये रहा जी में नहीं बैठ रहा,
एच हलोगे तो आर है, और आर तो जी में प्रवेश कर ही नहीं रहा, जी में तो कौन है, Z0, मैचिंग नहीं खा रही ना, अपरिभाषित है। ऐसे ये भी अपरिभाषित रहेगा। तो कौन परिभाषित है, मात्र मात्र HOGOF, ठीक है। तो आप दर्शा दो पहले तो कि यहां HOGOF कहां से कहां परिभाषित है, सोच लो जब तक मैं लिख रहा हूं इसको, कहां से कहां परिभाषित है। अरे यहां से शुरू और अंत पर, यहां पे अंत, F से तो शुरू, N से तो शुरू, और यहां पे अंत, H पे अंत, कौन, R। तो HOGOF N से R में परिभाषित है, ठीक है। अच्छा, अब इसका साचर्यता के गुणधर्म का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है ये चेक करेंगे। तो संयुक्त फलन साचर्य के गुणधर्म का पालन करेगा यदि संयुक्त फलन साचर्य के गुणधर्म का पालन करेगा यदि, देखो HOGOF साचर्य ध्यान है, ये पता रहना चाहिए, नहीं पता है तो अभी मैं क्वेश्चन के साथ बता देता हूं। प्रथम दो को हल करके तीसरे के साथ हल करो, या अंतिम दो को हल करके पहले के साथ हल करो। अंतिम दो को हल करके जब H के साथ संयुक्त करो, और प्रथम दो को हल करके फिर F के साथ संयुक्त करो। यदि दोनों स्थितियों में मान बराबर आता है तो संयुक्त फलन साचर्य के गुणधर्म का पालन करेगा। यदि कब, यदि दोनों स्थितियों में ये बराबर आते हैं। क्या लिखा हुआ है, पहले GOF हल करके H के संग संयुक्त, और HOG हल करके F के संग संयुक्त, दोनों स्थितियों में बराबर। चेक कर रहा हूं भाई, देखना ये क्या है, पहले GOF हल करो। चलो पहले GOF हल करो। GOF का मतलब G ऑफ fx, और इसका मतलब G में क्या रखना है आपको, fx रखना है। ये रहा ना, G में क्या रखना है आपको, fx रख दिया भाई, समझ रहे हैं क्या। GFX यानी कि x की जगह क्या रखो आप, fx, कौन में, G में, ये आ गया 1/fx, 1/fx, और fx की वैल्यू कितनी है भाई, 2x। GOF हल कर दिया। अब GOF को किसके साथ हल करो, H के साथ, तब HOGOF, ठीक है। मतलब H में आपको क्या रखना है, GOF। कहां है H, ये रहा। इसमें x की जगह क्या रखना है आपको, GOF, e की पावर GOF, यानी e की पावर GOF कितना निकला है, 1/2x। इधर वाला सोल्व कर दिया। अब इसको पहले आपको HOG हल करना है, और फिर HOG में क्या रखना है आपको, F। HOG हल करो, पुनः HOG मतलब H ऑफ GX। H में क्या रख दो आप, GX रख दो। H में क्या रख दो आप, GX, ये रहा ना H, इसमें क्या रख दो आप, GX रख दिया भैया मैंने, e की पावर GX, e की पावर, फिर GX का मान रखना होता है, कितना है जाने, 1/x। ये आया HOG का मान। फिर क्या है, HOG के अंदर क्या रखना है आपको, F। HOG के अंदर आपको क्या रखना है, F। HOG के अंदर आपको fx रखना है, रख दो HOG के अंदर, ये रहा HOG,
ई की पावर 1 अपॉन एफ एक्स, और एफ एक्स का मान ई की पावर 1 अपॉन कितना, एफ एक्स का मान 2x। दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है। एच ऑफ जी ऑफ एफ, ये रहा, ये एच ऑफ जी ऑफ एफ, ये रहा। दोनों बराबर आ रहे हैं, लिखना बराबर आए, मास्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि भाई देखता रहेगा। यहां एच ओ जी ओ एफ बराबर है एच ओ जी ओ एफ के, ठीक है। अतः दिए तीन फलनों के लिए लिखना, दिए तीन फलनों के लिए साहचर्य के गुणधर्म का पालन होता है, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल 6 है, ठीक है। ठीक ठीक से क्वेश्चन करा दिए हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई दूसरा तीसरा चौथा अलग अलग टाइप के हों, ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। आप कीजिएगा।